से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, क्या कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे हमारा पहले वाली शान का, देश बना दे हमारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे हमारा पहले वाली शान का, देश बना दे हमारा पहले वाली शान का, देश बना दे हमारा पहले वाली शान का। देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे। चोर जान मिट जावे और ताला ताली ना रहे, चोर जान मिट जावे और ताला ताली ना रहे। लोटा थाली ना रहे जी, लोटा थाली ना रहे भूटान किसान का। देश बना दे हमारा पहले वाली शान का, देश बना दे हमारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे हमारा पहले वाली शान का, देश बना दे हमारा पहले वाली शान का। ये गुंडज नारियां वैदिक प्रचार हो, और ये गुंडज नारियां वैदिक प्रचार हो। राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो। किसके जैसा? जोर से बोलो। किसी ने ये तो नहीं कहा सुग्रीव और बाली जैसा, कहा क्या? भले ही सुग्रीव ने राम का साथ दिया हो, पर सुग्रीव की कोई जय जयकार नहीं करता, क्योंकि जो अपने ही घर के अंदर गद्दारी करे, अपने ही घर की बातों को न संभाल पाए, वो कहीं भी पूछे। जोर से बोलो। विभीषण भले ही श्री रामचंद्र जी की शरण में आ गए हो, है ना, पर देखो क्या अंतर था। रावण ने अपमान किया, क्या पूरी लंका में विभीषण कहीं और नहीं रह सकता था? बोलो, रह सकता था, रह सकता था अगर धार्मिक था। पर भाई के अपमानित करते ही क्रोध इतना बढ़ गया, द्वेष इतना बढ़ गया कि सीधे आकर के संधि किससे की? भाई के शत्रु से की। और राम तो थे ही नीतिवान, राम ने तुरंत क्या कह दिया? आओ लंकेश। फूल के कुप्पा हो गया, फूल के कुप्पा हो गया ये कहते ही आओ लंकेश। अरे लगा कि अगर राम ने मुझे लंकेश कह दिया तो इसका मतलब तो लंकेश बना के छोड़ेंगे। राम जी की तो नीति थी। उस समय सुग्रीव ने कहा था देख लो ये रावण का भाई है। राम जी कहते तू भी तो बलि का ही भाई था। तुरंत मुंह बंद कर दिया सुग्रीव का, बोलने लायक नहीं है। क्यों? तू भी तो बाली का ही भाई था। जब तू अपने वाले को मरवा के यहाँ बैठा है तो फिर ये वाला भी ये विचार करके आ गया तो क्या दिक्कत है?
है ना। आप चिंतन करना, कहीं उस विभीषण का सम्मान नहीं है। अपने परिवार के प्रति जो व्यक्ति गद्दारी करेगा, देश के प्रति जो गद्दारी करेगा, उस देशद्रोही का कहीं सम्मान, जोर से बोलो, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए किसी ने नहीं कहा कि सुग्रीव बाली जैसा प्यार हो, किसी ने नहीं कहा रावण विभीषण जैसा प्यार हो। क्या कहा? राम और क्या कहा? तालियां खोल दीजिए एक साथ, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। ये घुटन नारी जहां वैदिक पहचान हो, राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो। रंग बली प्रकार हमारे, रंग बली प्रकार हमारे, खान पान का देश बनाते माना पहले वालिसान का, देश बनाते माना पहले वालिसान का। रंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बनाते माना पहले, देश बनाते माना पहले वालिसान का, देश बनाते माना पहले वालिसान का। इसलिए कहा कि ऐसा अगर भावना हो और उन महापुरुषों में थी तो उनको पूज्य माना, उनके मंदिर बना, कि कम से कम इन मूर्तियों को देख करके इनका चरित्र तो लोगों को याद आएगा, इनका आदर्श तो लोगों को याद आएगा। इसलिए मेरी माताओं, बंधुओं, उन महापुरुषों के चरित्र से शिक्षा लो और उन्हीं की पूजा करो। लेकिन जैसे कपड़े आते हैं ना नए नए फैशन के, आज नए नए फैशन की पूजा भी बना ली हमने, भगवान भी नए नए बना लिए, है ना, नए नए। अच्छा एक बात बताओ, साईं बाबा ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? कौन थे साईं बाबा? मुल्ला जी। नाम क्या था? चांद मियां। और टीम का लड़का था वो। बताओ आप क्या किया साईं बाबा ने? कुछ नहीं। पर इतनी मूर्खता भी मैंने नहीं देखी कि टीवी वालों ने साईं की फिल्म बना दी और तुमने तुरंत साईं को पूजना शुरू कर दिया, अपने घर में रख दिए ला करके। भांग के गोले खाने वाला नशेड़ी आदमी जिसने कुछ नहीं किया, तुम उसे पीछने लगे। और तो और अपने देवी देवताओं को छोड़ करके मजारों पर जा रही है मेरी माताएं, मजारों पर। मतलब तुम्हें अपने देवता कम पड़ गए जो तुम मजारों पर भी पहुंच गई नागरगढ़ में। और क्या मांग रही है? पीर जी मुझे बच्चा दे दो। फैक्ट्री खोल रखी है पीर जी ने है, जो तुझे उठा करके दे देगा वहां से। तुम्हारे अपने देवी देवता कम पड़ गए, तुम्हारी अपनी पूजा पद्धति कम पड़ गई जो तुम मजारों पर जा रही हो। और कौन दबा है मजारों में? कौन दबा है? जिसने हमारे पूर्वजों को ज्यादा से ज्यादा मारने का काम किया, जिसने हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, उन धूर्तों की मजारें बनी हुई है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अपने आप को हिंदू कहने वाला उन मजारों पर चद्दर चढ़ाने जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य। मरे हुओं से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज ये मजारों का, पीरों का जो चक्कर चला है ना, भूत चिपटते हैं सारे हिंदुओं को और उतारते कौन है? बोलो। पलागा लगा बाजा बजाने वाले सारे मुसलमान और नाचते कौन है? हिंदू। कावड़ बनाने वाले सारे मुसलमान, सारे, और ले जाते कौन है? और अयोध्या जयपुर में जाके देख लो, मूर्तियां बनाने वाले ज्यादातर, और पूछते कौन है? किसको बढ़ा रहे?
किसको बढ़ा रहे हो तुम उनको बढ़ा रहे हो जो कल तुम्हारी कोठियों पर निगाह डाल करके बैठे हैं, इसमें तू रह लेना और इसमें मैं रह लूंगा। तुम उनको बढ़ाने का काम कर रहे हो तुम। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी इन पीरों मजारों के अंदर वे दबे हुए जिन्होंने हमारे पूर्वजों को सबसे ज्यादा मारा है। मैं अनुरोध करूंगी, अगर तुम राम के वंशज हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम गोपद्रम कपिल कणाद और महर्षि दयानंद के वंशज हो, तो इन पीर मजारों पर जाना बंद करो, इन सैयदों को पूजना बंद करो, तुम अपनी पूजा पद्धति कर लो, काफी है। ये तुम्हें कह रही हूँ निवेदन के साथ। छोड़ दो इन पाखंड और अंधविश्वासों को, इसलिए अंत में कह दो ढंग बदल भगवान हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब से हिंदुस्तान का। देश बड़ा दे मारा पहले पाकिस्तान का, देश बड़ा दे मारा पहले पाकिस्तान का। आर्यों का चक्रवर्ती फिर से यहाँ राज हो, वेद के अनुसार सारा मेरा काम काज हो। आर्यों का चक्रवर्ती फिर से यहाँ राज हो, वेद के अनुसार सारा मेरा काम काज हो। ताराचंद प्रोग्राम रहे नित, ताराचंद प्रोग्राम रहे नित, वेद जान का। देश बड़ा तेरे मारा पहले आलिशान का, देश बड़ा तेरे मारा पहले आलिशान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बड़ा दे मारा पहले आलिशान का। देश बड़ा दे मारा पहले आलिशान का, देश बड़ा दे मारा पहले आलिशान का। देश बड़ा दे मारा पहले आलिशान का, देश बड़ा दे मारा पहले आलिशान का। देश बड़ा दे मारा पहले वाली शान का। ऐसा देश मेरा बन जाए जो सनातन धर्म को माने, उस विचारधारा को माने जो भगवान राम भगवान कृष्ण की थी और ऋषि मुनियों ने जिसको माना। यही ऋषि दयानंद चाहते थे। केवल समझने का अंतर है, समझ करके देखोगे तो सब चीजें वहां पर मिलेगी, बस अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। और वो अर्थ भी इसलिए क्योंकि सृष्टि की आदि से वही चीजें चली आई है ना। इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है, पर यही समय मुझे रोकता है। आप सबने बड़े दच्चित मनोभाव से सुना, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। विशेष धन्यवाद वैदिक संस्कार जागरण परिषद में हमारे बाबूजी प्रीतम जी, देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, आदरणीय हमारे अनिल जी और हमारे महेश सिंगल जी, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यार सम्मान दिया। आदरणीय हमारे देवेंद्र जी बैठे हुए हैं जिनके गृह निवास पर मैं ठहरी, और हमारी आंटी जी बैठी हुई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोता बंधुओं का, हमारे पुजारी जी का धन्यवाद जो दो काम एक साथ कर रहे थे। इधर भी रुचि ले रहे थे तो इधर भी संगीत का सहयोग कर रहे थे, उधर पूजा भी करा रहे थे। एक बार पुजारी जी के लिए जोरदार ताली। मैं धन्यवाद करती हूँ आचार्य जी का, और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देती हूँ, विदा लेती हूँ। ये राशि देके जिन्होंने सम्मानित किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।